Question number 8. Find the unit vector in the direction of PQ where P and Q are the point this and this. तो हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस PQ वेक्टर का। तो पहले हमें वेक्टर तो निकालना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट्स गिवन है, वेक्टर नहीं है गिवन। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सीखा था कि पॉइंट से वेक्टर कैसे निकालते हैं, याद है कुछ? हमें ए बी पॉइंट अगर गिवन हो और ए बी वेक्टर निकालना हो तो हम करते क्या थे? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। याद आया कुछ? सेम यहाँ पे करेंगे हम। तो अगर मुझे पी क्यू वेक्टर निकालना है, यहाँ पे पी क्यू है इसलिए मैं पी क्यू बोल रहा हूँ, यहाँ पे ए बी था इसलिए मैं ए बी बोल रहा था। पी क्यू के लिए क्या करना होगा हमें? ये माइनस ये, फिर ये माइनस ये, फिर ये माइनस ये। समझ गए? पी क्यू निकालना है तो क्यू माइनस पी करना होता है। तो 4 माइनस 1 क्या आएगा? 3, 3 आई कैप। 5 माइनस 2 मतलब फिर से 3, 3 जे कैप। 6 माइनस 3, 3 आता है तो प्लस 3 के कैप। पहले आई लगाना है, फिर जे, फिर के। तो हमने एक वेक्टर फाइंड कर लिया है जिसका नाम क्या है? पी क्यू वेक्टर। लेकिन फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, मतलब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। और यूनिट वेक्टर फाइंड करना हमने सीख रखा है पिछले ही क्वेश्चन में। कुछ याद आया? अगर हमें एक वेक्टर गिवन हो, ठीक है, तो हम उसका यूनिट वेक्टर बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ये हमने सीखा है। तो जल्दी से बताओ, इसे कुछ मान लो, इसे मान लो आप। जरूरत नहीं है मानने की, लेकिन मैं फिर भी इससे मैच करने के लिए बस कर रहा हूँ। नीड नहीं है इसकी, आप ये भी लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने मान लिया इसे ए वेक्टर, तो मुझे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जल्दी से बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा? या मैं इसको ये ना लिख के जो ये लिखा था पी क्यू वो भी लिख सकता था, एक ही बात होती। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? रूट के अंदर 3 का स्क्वायर मतलब 9 है ना? याद है ना कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? फिर इस 3 का स्क्वायर मतलब 9, फिर इस 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो ये क्या मिल गया हमें? रूट के अंदर 27। और इसको मैं लिख सकता हूँ 27 3 से डिवाइड होगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 से होगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 से होगा, 1 आएगा। तो मतलब 2 बार 3 आ रहा है तो एक बार बाहर आ गया, तो 3√3 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये आ चुका है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मुझे क्या फाइंड करना था? ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ए कैप ये लिख लो, या लिख लो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, या लिख लो यूनिट वेक्टर ऑफ, यहाँ पे पी क्यू है ये, तो पी क्यू वेक्टर। ठीक है, जो आपका मन करे। इसे हमने लेट किया था तो ये लिख लो, या लेट नहीं कर रहे हो तो ये लिख लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ? फॉर्मूला कहता है ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास? ये। तो ये लिख लो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, टोटल डिवाइड में 3√3। ओके, ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहो तो सेपरेट कर सकते हो, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। तो मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो 3 अपॉन में ये आएगा 3√3, 3 से 3 कैंसिल मतलब आई अपॉन में √3। फिर ये 3 जे अपॉन में 3√3, 3 से 3 कैंसिल मतलब प्लस जे कैप अपॉन में √3, सेम टू सेम के कैप अपॉन में √3। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था हमें। ठीक है।